आज आपके लिए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण संख्यात्मक तथ्य जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेद त्रयी यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को ही मिलाकर के वेद त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी में गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, उन तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। 3 ऋण हैं: ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, पितृ ऋण में पुत्र की उत्पत्ति और देव ऋण में धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो सकता है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। अलग अलग चारों ही वेदों के उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा शास्त्र से संबंधित विवरण दिया गया है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसमें युद्ध कला से संबंधित विवरण है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जिसमें कला व संगीत से संबंधित विवरण है। अथर्ववेद से संबंधित उपवेद हैं शिल्पवेद, जिसमें भवन निर्माण कला से संबंधित विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में 2 वर्ग थे, एक आर्य और दूसरे अनार्य। ऋग्वैदिक काल में विवाह भी 2 प्रकार के होते थे, एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं 3 थी: सभा, समिति व विदत। सभा जो आम जनता की सभा थी, वो इसी में भाग लेती थी। समिति में वृद्ध या वरिष्ठ जनों की सभा थी, जिसमें प्रबुद्ध जन, उम्रदराज व्यक्ति ही उसमें भाग लेते थे। विदत प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सभा, जिसे वर्तमान में लोकसभा के रूप में जान सकते हैं, ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा के पुरुष सदस्यों को सभेई और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द का प्रयोग किया गया है। समिति, जिसे वर्तमान में राज्यसभा के रूप में जान सकते हैं, ऋग्वेद में 9 बार इसका प्रयोग हुआ है। विदत प्राचीनतम संस्था थी। ऋग्वेद में विदत का 122 बार प्रयोग हुआ है। आरण्यक ग्रंथों के चरण में आकर विदत का प्रयोग लुप्त हो गया। इसमें वृद्धों व विद्वानों की सहभागिता होती थी। 4 वेद। वेद शब्द विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। ऋग्वेद ये एक संहिता है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की 3 पाठ हैं: साकल, जिसमें 1017 मंत्र हैं, बालाखिल्य, जिसमें 11 मंत्र, और वास्कल, जिसमें 56 मंत्र हैं। यजुर्वेद यज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। ये एकमात्र ऐसा
वेद हैं जो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। यजुर्वेद को संपादित करने वाला ब्राह्मण अधर्यु कहलाता था। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो गद्यात्मक हैं और शुक्ल यजुर्वेद जो पद्यात्मक हैं। सामवेद साम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गीत या गान। भारतीय संगीत शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं। इनमें 75 नई व शेष ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद, इसकी रचना बाद में हुई। इसमें लोक प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद और सोनक। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त और 6000 मंत्रों का संग्रह है। इसके 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। पंच महाव्रत, पंच महाव्रतों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म की पंच महाव्रत हैं। पंच महायज्ञों में ब्रह्मयज्ञ, जिसमें विद्वान व ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। पितृयज्ञ, पितरों को तर्पण एवं श्राद्ध आदि किया जाता है। देव यज्ञ, इसमें भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए देव यज्ञ किया जाता है। भूत यज्ञ, इस यज्ञ में समस्त प्राणियों को बलि प्रदान की जाती है। मनुष्य यज्ञ, जिसे नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है, अतिथियों की सेवा सत्कार से किया जाने वाला यज्ञ अतिथि यज्ञ होता है। साथ ही षट दर्शन, षट दर्शनों में 6 अलग अलग दर्शन हैं, जिसमें न्याय दर्शन, जिसकी जनक गौतम कहलाते हैं। न्याय सूत्र की रचना भी गौतम ने ही की। न्याय भाष्य की रचना वात्सायन ने की थी। दूसरा दर्शन वैशेषिक दर्शन, जिसकी रचना कणाद ने की। वैशेषिक सूत्र की रचना भी कणाद ने ही की। सांख्य दर्शन का जनक कपिल है। सांख्य सूत्र की रचना भी कपिल ने ही की। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र के द्वारा। योग दर्शन की रचना पतंजलि ने की। योग भाष्य वेदव्यास ने। मीमांसा दर्शन में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा दर्शन की रचना या मीमांसा दर्शन के जनक महर्षि जैमिनी को कहा जाता है। प्राचीन भारत में उत्तर वैदिक काल में गृहसूत्र के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। प्रथम ब्रह्म विवाह, जिसमें दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ में जो विवाह होता था वो ब्रह्म विवाह था। दूसरा देव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ जो विवाह होता था वो देव विवाह कहलाता था। तीसरा विवाह आर्ष विवाह, जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी बैल अथवा एक जोड़ी गाय देनी होती थी। उसके बाद ही विवाह संपन्न होता था। चौथा विवाह प्रजापति विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत के जो विवाह होता था प्रजापति विवाह होता था।
ये चारों ही विवाह समाज सम्मत विवाह थे। शेष 4 विवाह जो समाज सम्मत नहीं थी, गंधर्व विवाह, बिना माता पिता की अनुमति के कन्या और पुरुष अपनी स्वेच्छा से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाकर जो विवाह संपन्न करती थी बिना माता पिता की अनुमति के, वो गंधर्व विवाह होता था। असुर विवाह, क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर उसका विवाह करता था, वो असुर विवाह होता था। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक जो विवाह होती थी वो विवाह राक्षस विवाह कहलाती थी। पिशाच विवाह, कन्या का अपहरण कर उसकी निश्चेतना में या उसे सोते हुए अथवा नशे में, मानसिक विक्षिप्तता में जो उसका विवाह संपन्न होता था वो पिशाच विवाह कहलाता था। प्राचीन भारत में अलग अलग 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। 4 ही अलग अलग आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख निवारण एवं दुख निवारण के मार्ग। 6 वेदांग हैं। वेदों के अर्थ को समझने के लिए व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। शिक्षा, वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया। कल्प, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए कल्प का निर्माण हुआ। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। छंद, छंद को वेद के पैर भी कहा जाता है। ज्योतिष, नक्षत्र एवं ग्रह संबंधी पाठ प्रसिद्ध आचार्य इसके लगद मुनि थे। धन्यवाद।